हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है। जिससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो चार कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हम किस तरीके से एक्स और वाई को प्लस और माइनस में डिसाइड करते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व भी करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से, साथ साथ में एक कोलिनियर कंडीशन बताई थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला को डिटेल में विद एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे भी आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा साफ कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के दोनों एग्जांपल्स लिख लिए हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आपको भी दिख रहा है, पहले दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो बेसिकली होता है क्या, हम अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, जैसे जो इसका नाम है ए बी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले वाले होंगे, दैट इज -1, 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 2, 3। अब जैसे कि लास्ट में आपसे डिस्कस भी किया था कि हम जब कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं ना, तो हमेशा उनको हम एक्स और वाई के फॉर्म में लेते हैं। दैट मीन्स हमेशा एक्स पहले आता है और वाई उसके बाद आता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, और ये आपका x2 हो गया, और ये आपका y2 हो गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि ए बी की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सभी को पता होगा कि ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस x1 कितना है मेरे पास -1, इसका हो गया होल स्क्वायर। y2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 3, दैट इज -2, इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अंडर रूट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 3 × 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये निकल के आएगा आपका अंडर रूट में 10। तो ये हो गया आपका ए बी लाइन के बीच का डिस्टेंस, जो कि है अंडर रूट 10। ठीक है, ये सॉल्व हुआ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कब होता है। ये अप्लाई तब होता है जब हमें कोई दो कोऑर्डिनेट, हमें एक लाइन गिवन है, उस लाइन गिवन के हम एंड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो, दैट इज ए एंड बी, जो कि ये और ये है। जिसको मैं लिखूँ तो 8, 3, और सेकेंड है मेरा 16, 5। साथ साथ में होता ही है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक बिटवीन कोऑर्डिनेट्स और आता है। ठीक है, जो इन कोऑर्डिनेट्स को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे वो रेशियो गिवन दे रखा है मुझे, जो है 3:1। आपको क्वेश्चन में गिवन दे देगा कि जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन देगा और आपसे थर्ड कोऑर्डिनेट मिडल ऑफ द कोऑर्डिनेट जब से पूछेगा, तो आपको रेशियो गिवन देगा कि वो किस रेशियो में उनको डिवाइड कर रहा है। मुझे डिवाइड कर रहा है, मेरा अभी डिवाइड कर रहा है 3:1 में। अब होता क्या है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, एज नॉर्मल से मैंने इसको जैसे इंडिकेट किया था। सेम मेरा यहाँ पे ये x2 हो गया, ये मेरा यहाँ पे y2 हो गया। रेशियोज को हम डिनोट करते हैं m1 और m2 से। तो मेरा m1 की वैल्यू पहली वाली होगी, दैट इज 3, और m2 की वैल्यू मेरी होगी 1, दैट इज 1। RS अग्रवाल में अदर बुक्स में आपको बेसिकली रेशियो n में डिवाइड करके मिलेंगे, लेकिन NCERT में वही रेशियो m1 m2 में है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका, सेक्शन फॉर्मूला कहता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये आपका x के लिए हो गया। सेम y के लिए है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। ये x और y के लिए सॉल्व करने के लिए हो गए। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई हुआ है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 16 प्लस m2 की वैल्यू है मेरे पास 1, और x1 की वैल्यू मेरे पास 8 अपॉन m1 m2 कितना हो गया मेरा 3 प्लस के 1। ठीक है, y की भी साथ साथ करते चलते हैं। तो m1 कितना गिवन है 3, y2 कितना है मेरे पास यहाँ पे 5 प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है मेरे पास यहाँ पे -3 अपॉन m1 m2 मतलब 3 प्लस के 1। ठीक है, ये क्या बचा मेरे पास, दैट इज 16 3 × 48 प्लस 8 1 8 अपॉन 4, और ये बचा मेरे पास कितना 5 3 15 प्लस माइनस -3 अपॉन 4। ये मेरा कितना हो गया 56 अपॉन 4, और ये मेरा कितना हो गया 12 अपॉन 4। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका
14 और ये आएगा आपका 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के हैं यहाँ पे, पी कोऑर्डिनेट्स मेरे जिसको मैं सॉल्व करा था 14,3। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 14 है और पी का वाई कोऑर्डिनेट मेरा 3 है। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला और ये हमने पढ़ा अभी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दोनों मेन फॉर्मूले हैं जिनसे आप बहुत सारी सॉल्विंग्स करेंगे। आज की वीडियो में यही आते बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कोलिनियर के बारे में, मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में, साथ साथ में कुछ आपके ट्राइंगल्स ऑफ कंडीशंस हैं, कुछ आपकी क्वाड्रिलेटरल कंडीशंस हैं जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और ये आइडेंटिफाई क्वेश्चन कि हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटर है वो रोम्बस है या पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या फिर क्या है। ठीक है, तो स्टे विद द वीडियोस, लेक्चर्स कंप्लीट करें, वीडियोस को अच्छे से देखें, इसके एग्जांपल्स ट्राई करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।